नाच देखने एक आदमी गया। नाच गांव में ही थी। अब पत्नी पति को खोजने गई। नाच में पहुंचकर उसने देखा उसका पति खूब शुक्रिया अपने नाम से अदा करा रहा था। पैसे पर पैसे लुटाए जा रहा था। पति के कारनामे से नाराज़ होकर पत्नी घर वापस चली आई और जब सुबह हुई तब पत्नी अपने पति से बोली, घर में एक एक पैसे के लाले पड़े हैं, तुमसे एक लुगाई संभाली नहीं जाती और पराई लुगाई पर पैसों की बौछार करता है। पति गुस्सा कर बोला, झूठी खबर किस साले ने दी, अभी उसकी ऐसी की तैसी करता हूँ। पत्नी गुस्सा कर डंडे से मारते हुए बोली, मैं खुद गई थी तेरी करतूत देखने, फिर दे धड़ाम। और पत्नी बोली, रात को खड़ा हो तो मैं संभालूं और पैसा नाचने वाली संभाले। आज मार मार के सारा पैसा तेरे गुल्लक से निकाल के छोड़ूंगी, भले ही तेरा पिछवाड़ा लाल पीला हो जाए। पति पत्नी सैर करने खेत में जा रहे थे। तभी गन्ने के खेत में से एक सियार निकला। पत्नी बोली, देख तेरे बहनोई आ रहे हैं। तभी गन्ने के खेत से एक जंगली सूअर निकला। अब पति बोला, अजी सुनो, देखो ससुर जी भी आ गए, लेकिन तेरी बहन और मेरी साली नज़र नहीं आ रही है। तू अपने पिता से हाल चाल पूछ, मैं साली को ढूंढता हूँ। पत्नी पति से बोली, गरीबी में एक ज़रूरत पूरी नहीं होती, दूसरी सामने आ जाती है। पति बोला, ये सब छोड़, चल गाना गाते हैं और प्यार करते हैं। तुम गाना, तुम मेरी ज़रूरत हो, और मैं गाऊंगा, तुम मेरी ज़रूरत हो सकता है ये गाना सुनकर ऊपर वाले को हम पर दया आ जाए और हमारी गरीबी की पुकार सुन ले। पत्नी बोली, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना यत्न किए गरीबी न जाएगी। रात भर तेरे पास सोई थी, तब तो स्वप्न की परियों में खोया था, इनमें प्यार नज़र आता है। एक औरत अपने जवानी के दिनों में अपनी जेठानी को इतना दुख दिया कि सारा रुपए पैसे अपने हिस्से में कर लिया। जब 10 साल के बाद बंटवारा हुआ तो वह अपने घर और खेत का सारा काम खुद कर लेती, एक भी मजदूर नहीं रखती। 24 घंटे में मुश्किल से वो 5 घंटे सोती। कुछ दिनों बाद जब उसकी तीनों बहुएं आईं तो वे लड़ने झगड़ने लगी। उसमें से एक बहू बोली, मैं तुझे देखती हूँ तो मेरा एक पसर खून घट जाता है। दूसरी बोली, हे वाले, तू इसे जल्दी उठा ले। तीसरी बोली, इसके जुबान में फालिज क्यों नहीं मार जाती। ये सब सुन उस औरत का बूढ़ा बोला, देख भाई के बहुएं कितनी अच्छी हैं, ये तेरे पाप के कर्मों का फल है। अब चक पाप की कमाई का मज़ा। बड़ी फन्नेखा बनती थी अपनी जेठानी से। कहाँ गई तेरी बहादुरी, बहुओं के आगे क्यों भेगी बिल्ली बनी है। मैं कह रहा था अच्छा रास्ता अपना ले, तब तो तुम्हें दिनौनी हो रही थी। बहुओं से संभल के रहना, वरना तेरे पच्चर ठोक देंगी।